नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम हर बार कुछ ऐसा लेकर आते हैं जो आपके मन को छू जाए, आपके जीवन को एक नई दिशा दे और आपके भीतर की अनमोल शक्ति को जगा दे। आज का हमारा टॉपिक है खुद को कैसे समझें, और इसे हम समझेंगे ओशो रजनीश के प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद विचारों के जरिए। जी हाँ, ओशो, जिन्हें दुनिया एक क्रांतिकारी आध्यात्मिक गुरु के रूप में जानती है, उनके विचार न सिर्फ गहरे हैं, बल्कि वे हमें अपने भीतर की सैर कराने का रास्ता भी दिखाते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि आप वास्तव में कौन हैं? आपकी इच्छाएं, आपके डर, आपकी खुशियां, ये सब कहां से आते हैं? हम अपने आसपास की दुनिया को तो समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद को समझने का समय शायद ही निकालते हैं। ओशो कहते थे, जो खुद को जान लेता है वह सब कुछ जान लेता है। तो आज हम उनके उन विचारों को आपके सामने लाने जा रहे हैं जो आपको अपने आप से मिलने का रास्ता दिखाएंगे। तैयार है ना इस गहरे और प्रेरणादायक सफर के लिए? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि ओशो के लिए खुद को समझना क्या था। ओशो कहते थे, खुद को समझना मतलब अपने मन का दर्पण देखना। उनके लिए यह कोई जटिल प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि यह एक सजगता थी, एक जागरूकता थी जो हमें अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार के पीछे की सच्चाई तक ले जाती है। वे मानते थे कि हम अपने आप को तभी समझ सकते हैं जब हम अपने भीतर की गहराई में उतरें। ओशो कहते थे, तुम एक सागर हो, लेकिन तुम सिर्फ सतह पर तैर रहे हो। यानी हम अपने जीवन में इतने व्यस्त रहते हैं कि अपने भीतर की गहराई को भूल जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम ओशो के इन विचारों के जरिए उस गहराई तक जाने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि खुद को कैसे समझा जाए। चलिए सबसे पहले ओशो का एक खास विचार देखते हैं, खुद को देखो बिना जज किए। ओशो कहते थे कि हम अपने बारे में सोचते वक्त अक्सर सही गलत, अच्छा बुरा जैसे चश्मे पहन लेते हैं, लेकिन यह जजमेंट हमें अपने असली स्वरूप से दूर ले जाता है। वे कहते थे, तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो, बस इसे देखो, महसूस करो। इसका मतलब है कि खुद को समझने का पहला कदम है अपने विचारों, अपनी भावनाओं को बिना किसी डर या शर्मिंदगी के देखना। उदाहरण के लिए, अगर आपको गुस्सा आता है तो उसे दबाने की बजाय यह देखें कि यह गुस्सा कहां से आ रहा है। क्या यह डर से है? क्या यह असुरक्षा से है? ओशो का कहना था कि जब आप अपने भीतर की हर चीज को स्वीकार करते हैं तो वह अपने आप साफ होने लगती है। तो दोस्तों, आज से यह कोशिश शुरू करें, अपने मन को एक साक्षी की तरह देखें, बिना उसका आलोचक बने। दूसरा विचार है, ध्यान तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। ओशो कहते थे, ध्यान वह दर्पण है जिसमें तुम अपना असली चेहरा देख सकते हो। उनके लिए ध्यान कोई धार्मिक क्रिया नहीं था, बल्कि यह एक तरीका था अपने मन को शांत करने का और अपने भीतर की आवाज को सुनने का। वे कहते थे, हर दिन थोड़ा समय अपने लिए निकालो जहां तुम सिर्फ अपने साथ हो। इसका मतलब है कि रोज 10-15 मिनट के लिए शांत बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान दें और अपने विचारों को बहने दें। ओशो का मानना था कि जब आप ध्यान करते हैं तो आपका मन साफ होता है और आपको अपने भीतर की सच्चाई दिखने लगती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने करियर को लेकर उलझन में हैं, तो ध्यान आपको यह समझने में मदद करेगा कि आप असल में क्या चाहते हैं। तो दोस्तों, आज से ध्यान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, यह आपको अपने आप से जोड़ेगा। तीसरा विचार है, अपने डर को गले लगाओ। ओशो कहते थे, डर तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा गुरु है। हम अक्सर अपने डर से भागते हैं, चाहे वह असफलता का डर हो, रिजेक्शन का डर हो या अनजान का डर। लेकिन ओशो का मानना था कि खुद को समझने के लिए हमें अपने डर का सामना करना होगा। वे कहते थे, जब तुम डर को देखते हो वह छोटा होने लगता है। इसका मतलब है कि अगर आपको कोई चीज डराती है तो उसका विश्लेषण करें। उदाहरण के लिए, अगर आपको अकेले रहने से डर लगता है तो पूछें, यह डर क्यों है? क्या यह इसीलिए है क्योंकि आप अपने विचारों से डरते हैं? ओशो कहते थे कि जब आप अपने डर को स्वीकार करते हैं तो वह आपको अपने बारे में कुछ नया सिखाता है। तो अगली बार जब डर आए तो उससे भागे नहीं, उसे गले लगाएं। यह आपको अपने आप को समझने का रास्ता दिखाएगा। चौथा विचार है, अपनी इच्छाओं को समझो। ओशो कहते थे, इच्छाएं तुम्हारी आत्मा की पुकार हैं, उन्हें सुनो। हम सबके भीतर तरह तरह की इच्छाएं होती हैं,
प्यार की, सफलता की, स्वतंत्रता की। लेकिन ओशो का कहना था कि हमें अपनी इच्छाओं को गहराई से देखना चाहिए। वे कहते थे, कई बार जो तुम चाहते हो वह तुम्हारा नहीं, समाज का दिया हुआ है। यानी हम अक्सर दूसरों की देखा देखी कुछ चाहने लगते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होता। उदाहरण के लिए, अगर आप एक बड़ा घर चाहते हैं तो पूछें, क्या यह मेरी अपनी इच्छा है या समाज के दबाव का नतीजा? ओशो का मानना था कि जब आप अपनी असली इच्छाओं को समझते हैं तो आप अपने असली स्वरूप को जान लेते हैं। तो दोस्तों, अपनी इच्छाओं की लिस्ट बनाएं और देखें क्या ये सचमुच आपकी हैं। 5वां विचार है, मौन में जवाब छुपे हैं। ओशो कहते थे, जब शब्द खत्म हो जाते हैं तब सच्चाई शुरू होती है। उनके लिए मौन सिर्फ चुप रहना नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी अवस्था थी जहां आप अपने भीतर की गहराई तक पहुंचते हैं। वे कहते थे, जब तुम मौन होते हो तब तुम्हारा मन बोलना बंद करता है और तुम्हारी आत्मा बोलने लगती है। इसका मतलब है कि कई बार हमें अपने सवालों के जवाब बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर तलाशने चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप यह समझ नहीं पा रहे कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है तो शांत बैठें, अपने मन को खाली करें, जवाब अपने आप आएगा। ओशो का यह विचार हमें सिखाता है कि खुद को समझने के लिए हमें अपने भीतर की शांति से दोस्ती करनी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ओशो के ये विचार तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन इन्हें असल जिंदगी में कैसे लागू करें? तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ओशो कहते थे, खुद को समझना एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। यानी यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप एक दिन में कर लेंगे। यह एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे आपके जीवन को बदल देती है। वे कहते थे, हर दिन अपने लिए समय निकालो, अपने मन से बात करो। इसका मतलब है कि रोज थोड़ा समय अपने विचारों को समझने में लगाएं। उदाहरण के लिए, आप एक डायरी रख सकते हैं जिसमें आप लिखें कि आज आपने क्या महसूस किया, क्या सोचा। ओशो का मानना था कि जब आप अपने विचारों को लिखते हैं तो वे साफ होने लगते हैं। ओशो का एक और खास विचार था, खुद को प्रेम करो। वे कहते थे, जो खुद से प्यार नहीं करता वह खुद को कभी समझ नहीं सकता। हम अक्सर दूसरों को खुश करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं। लेकिन ओशो का कहना था कि खुद को समझने की शुरुआत खुद को स्वीकार करने से होती है। वे कहते थे, तुम में जो कमी है उसे गले लगाओ, तुम में जो खूबी है उसे सेलिब्रेट करो। इसका मतलब है कि अपने अच्छे बुरे हर पहलू को अपनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं तो इसे अपनी कमजोरी न समझें, इसे समझने की कोशिश करें। ओशो का यह विचार हमें सिखाता है कि खुद को समझने के लिए पहले खुद से दोस्ती करनी होगी। अब यहाँ एक सवाल उठता है, क्या सच में ओशो के ये विचार हर किसी के लिए काम करेंगे? तो दोस्तों, ओशो का जवाब था, प्रयोग करो। वे कहते थे, जीवन एक प्रयोगशाला है, इसे आजमाओ। उनके विचार सिर्फ सुनने के लिए नहीं हैं, बल्कि इन्हें अपनी जिंदगी में उतारने के लिए हैं। वे कहते थे, जो चलता है वही सीखता है। यानी जितना आप इन विचारों को अपनाएंगे उतना ही आप अपने आप को समझने लगेंगे। चाहे आप विद्यार्थी हों, नौकरी पेशा हों या गृहस्थ, ओशो के ये विचार हर किसी के लिए हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने ओशो के इन विचारों को समझा कि कैसे वे हमें अपने आप को समझने में मदद कर सकते हैं, लेकिन इसे अपने जीवन में कैसे लाएं। ओशो कहते थे, छोटे कदमों से शुरू करो। आज से ही एक छोटी शुरुआत करें, अपने विचारों को देखें, ध्यान करें, अपने डर और इच्छाओं को समझें, मौन को अपनाएं और खुद से प्यार करें। वे कहते थे, हर कदम तुम्हें अपने करीब ले जाता है। ये छोटे छोटे कदम आपके जीवन को एक नई रोशनी दे देंगे। अब चलते चलते ओशो का एक आखिरी विचार आपके साथ साझा करना चाहूंगा। वे कहते थे, खुद को समझना मतलब दुनिया को समझना। यानी जब आप अपने भीतर की सैर करते हैं तो आप न सिर्फ अपने आप को जानते हैं बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी नए नजरिए से देखने लगते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का सफर। खुद को कैसे समझें, ओशो के वो गहरे विचार जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगे। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और ओशो के इन प्रेरणादायक विचारों ने आपके मन में एक नई चिंगारी जलाई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना न भूलें
अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कंटेंट से जुड़े रहें। आपका हर लाइक, हर कमेंट और हर शेयर हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन यहाँ से आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। ओशो के इन विचारों को अपने जीवन में अपनाइए, अपने आप को समझिए और अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानिए जो आपको अनोखा बनाती है। यह वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं है, बल्कि एक निमंत्रण है अपने आप से मिलने का, अपने आप को गले लगाने का और एक सच्ची जिंदगी जीने का। तो दोस्तों, अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपको ओशो के ये विचार कैसे लगे? क्या आप इन्हें आजमाएंगे? हम आपके हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अंत में ओशो का एक खूबसूरत विचार आपके लिए, तुम एक रहस्य हो, इसे खोलो। तो चलिए इस रहस्य को खोलें, अपने आप को समझें और एक खूबसूरत जीवन की शुरुआत करें। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।